नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। और दोस्तों दिल्ली में मौसम फिर दोबारा बन चुका है बादल का, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक आई। वैसे दिल्ली में तो नहीं है पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, ये सारे क्षेत्रों में, उत्तराखंड में चक्रवात बना है, दोबारा बरसात चालू हो गई है। यहाँ तो नहीं है पर यहाँ हल्की हल्की बरसात आई बिल्कुल ही। सब देखो अपनी तरपाले ढक रहे हैं, सब गाड़ियों वाले अपनी तरपाले ढकने लग गए और तरपाले ढक दीजिए, मौसम चक्रवात का बना है। और दोस्तों रेट बढ़िया ठीक ठाक है, अपने जज्बे के साथ, बुलंद हौसले के साथ बेचते चलो, क्योंकि ये प्याज है, ये जो हाई लगाने वाले हैं ना, इनकी तादाद ज़्यादा है, आपकी जो किसानों की तादाद कम है, प्याज वालों की हाई बड़ी जल्दी लगती है। रेट बहुत अच्छे हैं, अपनी सोच से समझ से लोकल मंडियों में जहाँ जहाँ भी आपको जिस मंडी में भी वारा खाए उस हिसाब से अपना बेचते चलो, पैसे बांटो और जेब में डालो। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी सोनू भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। जी राणा जी नमस्कार जी। भाई साहब जी राम राम जी। राणा जी आपने तो मजे लगा दिए पूरे हिंदुस्तान में। वाह वाह। आपने पूरे एमपी में प्याज वालों को, लहसुन वालों को, सोयाबीन वालों को झंडे गाड़ दिए कसम से। बड़ा प्यार दिया जी भाई, प्याज वाले भी मिलने आए, सोयाबीन वाले आए, आपने प्याज वालों का, लहसुन वालों का और सोयाबीन वालों का मान सम्मान बढ़ा दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये आपकी देन है भाई, सारे आड़तियों की जो नहीं राणा जी, देखो हम तो हमेशा आपके साथ है। हाँ जी, चाहे वो चीज मंदे की हो, चाहे नफे की हो, चाहे घाटे की हो, चाहे नफे की हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और जैसे खड़े खड़े रहेंगे। बस जैसे अब इनको फॉलो कर रहे हैं ना जी, ये हाँ। इनको अब तक बाजार संभाला है, इसको धीरे 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 करके इसको बाजार को स्टैंड रख के माल निकलवा दो। माल तो देखो, माल तो किसान को धीरे धीरे बेचना चाहिए। ठीक है जी, मैं ये नहीं कहूंगा एक ही दिन में बेच दे, माल को धीरे धीरे महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में जैसे जैसे आराम आराम से बिक्री करना, बिक्री करता जाए। माल तो आराम आराम से महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, 1.5 महीने में, 2 महीने में आराम आराम से करके किसान को बिक्री करना चाहिए। ठीक है जी। अभी क्या है, 2-15 दिन थोड़ी सी है, आपको पता है अभी श्राद्ध चालू हो गए हैं, उसके बाद नवरात्रे चलेंगे, थोड़ा 15 दिन प्याज में थोड़ी बिक्री हल्की रहती है। श्राद्धों में भी हल्की रहती है? हाँ, श्राद्धों में भी बिक्री कम रहती है और नवरात्रों में बिक्री कम रहती है। फिर ये तो समझ लो जी, ये थोड़ी 10-15 दिन की बिक्री की कमजोरी रहेगी। अच्छा जी, इसमें थोड़ा माल को आराम आराम से निकाले और उसके बाद भी आराम आराम से चलता रहे, महीना 1.5 महीना। प्याज का भाव कम नहीं है और ना कम जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना। प्याज का नजर बड़ी जल्दी लगती है। एमपी का जो प्याज है, हाँ जी, वो समझो 35 रुपए से लेकर 42-43 रुपए तक बिक रहा है। आज गाड़ियाँ कितनी है जी, गाड़ियाँ बता दो राणा जी। गाड़ी तो 40 गाड़ी है प्याज की यहाँ पे, टोटल 40 गाड़ी प्याज है। अच्छा जी, जिसमें एक गाड़ी नया माल है और 4 गाड़ी नेफड पे है और करीबन 35 गाड़ी अपना जो है ये अपना बाहर का माल है। अच्छा जी, जिसमें राजस्थान भी है, एमपी भी है और पूना भी है। ठीक है जी। और मोटा मोटी 40-50 गाड़ी कल की खड़ी है। ठीक है जी, आधी आधी गाड़ी खड़ी है, 50 गाड़ी कल की खड़ी है। नीचे भी बैलेंस है 40-50 गाड़ी का। ठीक है जी। बिक्री जो है 35-40-50 गाड़ी के बीच में चल रही है। किसी ने 35-40 गाड़ी बिकता है, किसी ने 45-50 गाड़ी बिकता है। ठीक है जी। शनिवार को कुछ व्यापारियों ने माल रुकवा दिए थे कि मेरा माल इस भाव से कम नहीं बेचना, इस भाव से कम नहीं बेचना, जो वहाँ वो ड्यूटी वाली आवाज सुन के। अच्छा जी। और वो व्यापारी ने गलती करी कि माल इतना रुकवाना नहीं चाहिए इस भाव के टाइम में। और उसके बाद से सोमवार को थोड़ी आमदनी ज़्यादा आई, 80 गाड़ी की आमदनी थी और कल थी 30 गाड़ी की आमदनी और आज है 40 गाड़ी की आमदनी। आमदनी एक सोमवार को ज़्यादा आई है और कुछ जो शनिवार को माल रुकवाया उसका वजह से मंडी में फर्क आया है। तो लगभग जो बिकनी चाहिए थी कितनी गाड़ी माल रोज बिक रहा है जी राणा जी। जो शनिवार को हाथ खुला रखते तो कितना माल बिक जाता? शनिवार को हाथ खुला रखते 70 गाड़ी प्याज बिकता। अच्छा जी। आज थोड़ा व्यापारी ने बेचा इसलिए 50 गाड़ी प्याज बिका, यानी 20 गाड़ियों का डिफरेंस आ गया। हाँ। और शनिवार सोमवार को ज़्यादा माल देख के थोड़ा ग्राहक घबराया हुआ था कि माल क्या पता मंदा हो जाए। ठीक है जी। बाजार में कोई खास फर्क नहीं आया, ₹1-2 किलो की तो इस भाव में कोई गिनती नहीं होती। ठीक है जी। आज जो एमपी के, महाराष्ट्र के माल हैं, पूना बेल्ट के, वो माल बिक रहे हैं 45 से 48 रुपये। और जो माल इधर के है राजस्थान के, वो बिक रहे हैं 40 से 45 रुपये। और जो माल एमपी के हैं वो बिक रहे हैं 35 रुपये से लेकर 42-43 रुपये तक। ठीक है जी। बिक्री ठीक है, 40-50 गाड़ी के आसपास बिक्री है, माल बिक्री में कोई कमी नहीं है। इस भाव के हिसाब से इतनी बिक्री भी बहुत है। जब भी प्याज 50 रुपये के ऊपर जाता तो थोड़ी बिक्री में तो फर्क तो आता ही है। ठीक है जी। और माल की बिक्री कम नहीं है। अभी क्या छोटी मंडियों के जो ग्राहक हैं
वो दिल्ली से 35, 40, 42 रुपए का प्याज लेके जा रहे हैं और अपने यहाँ पे 2-4 रुपए बढ़ा के अपना रोटी खाम कमा लेते हैं। ठीक है जी। उनके यहाँ पे क्या है, यूपी की छोटी मंडियाँ होगी है, जो सस्ती माल जहाँ जहाँ चलते हैं, हरियाणा में, पंजाब में, वो लोग आ रहे हैं दिल्ली का 100-200 कट्टा, 300 कट्टा लेके जा रहे हैं यहाँ से, अपनी दुकानदारी कर लेते हैं, रोज आते हैं। तो बाहर का 10-15 गाड़ी, 20 गाड़ी दिल्ली मंडी से बाहर जा रहा माल, और 20-25 गाड़ी दिल्ली में लोकल बिक रही है। ठीक है जी। 40, 45, 50 गाड़ी प्याज बिक रहा है। इतनी बिक्री इस भाव में अच्छी बिक्री है, कोई कम नहीं है। ठीक है जी। माल को नियमित रूप से चलाते रहे, धीरे धीरे करके माल बिक्री करते रहेंगे तो ना किसान का नुकसान होगा, ना व्यापारी का, ना आड़ती का, किसी का भी। ठीक है जी। माल को थोड़ा सा करके आराम से चलाएं सबके सब। ये नहीं कि एक ही दिन के अंदर मंडी में, इंदौर में जैसे मंडी में 1-1 लाख कट्टा ला देते हैं, ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। ये नहीं समझ में आया जी खेल एमपी वालों का भी एक दिन में 1 लाख भी 50, 80,000 भी और 40 भी माल है। उसकी वजह थी उस टाइम पे किसानों को नहीं पता लग रहा जी माल है या नहीं है। राणा जी मैं बताता हूँ, किसान ने सोयाबीन का बहुत सस्ता था इस साल, तो सोयाबीन अपने गोदामों में रखनी थी और प्याज की निकासी करनी थी। ठीक है जी। तो उस टाइम में 15-20 दिन एमपी से माल ज्यादा निकला था। अब आने वाले 15-20 दिन उतना माल एमपी से नहीं निकलेगा जितना पीछे 15-20 दिन में निकला। मेरा प्रश्न ये है कि एमपी में अभी भी माल देखो है? माल तो राणा जी है 25%। अगर माल नहीं होगा तो आप 2-2.5 महीने प्याज कैसे खाओगे? आप बात समझो है। अभी यहाँ देश को हमारा अलवर का प्याज तो 12वें महीने में आएगा। ठीक है जी। वो थोड़ा बहुत कर्नाटक का माल नया चालू हो जाएगा। ठीक है जी। पूरे देश को जो 1500-2000 गाड़ी प्याज चाहिए, हाँ जी, वो पूर्ति कौन करेगा? अगर एमपी अगर एक ही दिन में माल भेज दे तो पूर्ति कौन करेगा? जैसा भी ये 50 रुपए का टच कर गया, बाहर वाले भी हाथ पांव मारेंगे, बाहरले देशों वाले। देखो जी, बाहर के देश में कहीं पे भी प्याज को लाने पे खर्चे बढ़ गए हैं। जब हम दिल्ली के, हिंदुस्तान के अंदर ही अगर किसी प्याज को बिक्री करते हैं तो 5-7 रुपए किलो खर्चे आ जाते हैं। ठीक है जी। जैसे मैं आपको बताऊं, आज की डेट के अंदर 12 रुपए किलो खर्चा है प्याज को बंगाल में बिक्री करने में। बंगाल में अगर कोई नासिक का व्यापारी या एमपी का व्यापारी अगर बंगाल में किसी जगह प्याज को बिक्री करता है तो उसको 10 से 12 रुपए किलो खर्चा देना पड़ता है उस माल के ऊपर। ठीक है, जो कि यहाँ खर्चा वो 3-4 रुपए का पड़ता है। ठीक है ना, जो भाई है वो जो 12 रुपए किलो खर्चा है वो हर आदमी को देना है। ऐसे ही बाहर किसी विदेश से लाने में खर्चा 12-15 रुपए किलो आता है प्याज को लाने में। ठीक है जी। और कहीं पे ऐसा नहीं होता कि 10 रुपए किलो प्याज का रेट हो किसी भी जगह पे। ठीक है जी। पूरे विदेशों में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता 10 रुपए किलो रेट। प्याज जब आती है जब कि यहाँ पे प्याज 50 रुपए किलो बिके और वो प्याज 25 रुपए किलो या 30 रुपए किलो मिले। ठीक है जी। लेकिन हमारे यहाँ पे आज भी एमपी के प्याज 35 से 42 ही बिक रहे हैं। ठीक है जी। और राजस्थान का प्याज जो है वो 40-45 बिक रहा है। जो हमारे चोपड़ा बोलते हैं, चोपड़े हमारे 30 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो हमारा चोपड़ा उनसे बढ़िया है, यानी छिलक उतरे 200 छिलक उतरे चोपड़ा बोलते हैं जी। उनके प्याज से बढ़िया। उनका प्याज क्या है, उसके प्याज में खाने जैसी योग्य चीजें नहीं डली होती। ठीक है जी। वहाँ का जैसे चाइना का लहसुन है वो खाने लायक नहीं है, उसके अंदर 1000 ऐसी चीजें हैं जो इंसान को नपुंसक बना सकती है। ठीक है जी। ऐसे ही जो वहाँ के प्याज है वो इंसान को नपुंसक बना सकते हैं। ठीक है जी। उनमें ऐसी वो खादे और ऐसी चीजें डालते हैं। ये लगा लो जो आएगा भी तो उसको वो बीमारी का घर है, उसको छोड़े नहीं। होटल हाटल वाला ले ले तो ले ले। जो देखो वो जब भी आया है इस देश के अंदर हमेशा उसको लोगों ने बहिष्कार किया, पसंद नहीं किया उस प्याज को। खाने वाले ने पसंद नहीं किया। आज से 3-4 साल पहले अफगानिस्तान का प्याज आया था। शुरुआत के 1 आध दिन तो 80 रुपए किलो बिक गया, बाद में 5 रुपए किलो बिका था। ठीक है जी। क्योंकि वो प्याज खाने में डालते जो खाने की ग्रेवी थी वो कड़वी हो जाती थी। ठीक है जी। उसको खाने का स्वाद ही खत्म हो जाता था खाने का। प्याज का अपना एक जायका है। प्याज एक मसाला आइटम है। ठीक है। लहसुन एक मसाला आइटम है। आलू सब्जी है, गोभी सब्जी है, ये मसाला आइटम है। टमाटर भी स्वाद बढ़ता है। टमाटर भी मसाला आइटम है, इससे स्वाद बढ़ता है। ठीक है जी। लेकिन इसको नहीं डालें तो खाना ऐसा नहीं कि खाना नहीं बनता। ठीक है जी। खाना तो बनता है इसको ना डाले बगैर। ये तो स्वाद को बढ़ाती है, बस जायका बन जाता है। जैसे आप 2-2 हजार रुपए किलो को मसाले डालते हो। हाँ जी भाई, कोई अंजीर तो आपने 2-2 हजार रुपए किलो की मसाले डाले और उससे स्वाद बढ़ाते हो, तो ये तो स्वाद है। ये 30 का रुपए किलो मिले, 40 रुपए किलो मिले, 50 रुपए किलो मिले, ये तो स्वाद को बढ़ाती है आदमी के खाने का। ठीक है जी। ये जायका है, इसको भर पेट के नहीं खा सकता कोई। किलो प्याज नहीं खा जाता अपने घर में।
या फिर कोई ज्यादा करा सलाद में में खा लेगा, ये काट के खा लिया तो उसका रोटी का स्वाद बन जाएगा। और अभी क्या हो गया है, छोटे प्याज, ये जो प्याज है ना मेरे हाथ में छोटा प्याज, हाँ जी, इसकी बिक्री बढ़ गई है, इस प्याज की बिक्री ज्यादा है। अच्छा जी, इस प्याज की दिल्ली में बिक्री ज्यादा है। छोटे पहले इस प्याज को बंगाल वाले खाते थे, ठीक है, अब इसको दिल्ली में खपत ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली की आबादी होगी 3 करोड़ से ज्यादा, ठीक है जी, और दिल्ली के एनसीआर में 3 करोड़ आदमी रहता है भाई, नोएडा गुड़गांव वगैरह मिला के सब जगह मिला के 6 करोड़ आदमी पॉपुलेशन है, ठीक है जी, और 6 करोड़ की आबादी को गाड़ी चाहिए होती है कम से कम 200-250 गाड़ी माल, पूरे जो हमारी बेल्ट है और एनसीआर मिला के 200-250 गाड़ी प्याज खाती है, ठीक है जी। वो 200-250 गाड़ी में यूपी और बिहार की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। अगर मैं बोलूँ 6 करोड़ में तो 5 करोड़ जो आबादी होगी यूपी बिहार और बंगाल की आबादी है हमारे यहाँ, ठीक है जी, और बिहार बंगाल और यूपी में इस माल की बिक्री ज्यादा रहती है, और अभी दिल्ली का भी ऐसा प्रचलन हो गया, इस माल की दिल्ली की बिक्री ज्यादा होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कम रेट में मिल जाता है। अभी क्या हो गया, ये प्याज बिक रहा है 45 रुपए, 44 रुपए, 42 रुपए किलो दिल्ली में। अच्छा जी, हाँ, और ये प्याज जो है ये हम 45 रुपए, 46 रुपए, 47 रुपए किलो बिक रहे हैं, इसकी बिक्री नहीं है, ठीक है जी, इसकी बिक्री दिल्ली में कम है, इसकी बिक्री ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। इस माल को बंगाल लेके जाते हैं तो 12 रुपए किलो खर्चा आता है, यही माल दिल्ली आ जाए तो 3-4 रुपए किलो खर्चा है, ठीक है जी। तो व्यापारी को भी इस माल को दिल्ली में भरने में फायदा है, कर्नाटक वाला व्यापारी हो चाहे कहीं का भी व्यापारी हो, इस माल को भरे दिल्ली में, इस माल को भरेगा तो 2 पैसे फालतू लेके जाएगा, और इस माल को भरेगा तो 2 पैसे कम लेके जाएगा, ठीक है जी। और प्याज की बिक्री जो है कम नहीं है इस भाव में, 30-40-50, 35-40-50 गाड़ी प्याज बिकना, इस भाव में कम बिक्री नहीं है, ठीक है। प्याज की पूरे हिंदुस्तान में बिक्री अच्छी है। 2-3 दिन एक बिक्री कम रहने का कारण ये भी था कि पूरे बंगाल में बारिश थी बहुत भयंकर, 2 दिन बंगाल पूरे में बहुत भयंकर बारिश थी, और वो जो गवर्नमेंट ने 20% ड्यूटी वाला जो नोटिफिकेशन दिया था वो अभी बॉर्डर पे लागू नहीं हुआ था छुट्टियां होने के कारण, ठीक है जी। ये 3-4 दिन त्योहारों के कारण छुट्टियां थी तो वो लागू नहीं हो पाया था, वो कल लागू हो गया, और कल बॉर्डर से गाड़ियां वहां पे 20% ड्यूटी के साथ क्रॉस हो गई है, ठीक है जी। तो उससे 50-100 गाड़ी बॉर्डर की और बड़ी डिमांड बढ़ेगी, बंगाल की 50-100 गाड़ी की डिमांड और छोटे माल पे बढ़ेगी। 50 गाड़ी की भी कहीं के भी लिए 50 हाँ, गाड़ी बहुत, कम से कम 100 गाड़ी एक्सपोर्ट में डिमांड बढ़ेगी। ये लगा लो कि एक दिल्ली की मंडी और मोदी जी ने समझो ऐसा काम कर दिया है, दूसरे शब्दों में देखा जाए कि जितना माल दिल्ली में बिकता है उतनी एक मंडी और खड़ी होगी, जितना आजाद के लिए खड़ी होगी, इतनी एक और मंडी खड़ी होगी। हाँ, अगर प्याज का भाव 35-40-45 रुपए किलो रहता है तो बाहर एक्सपोर्ट जाता रहेगा माल जो है, अगर ज्यादा ऊंचा भाव में लेके जाते हैं, हाँ जी, जैसे बीच में 50 रुपए किलो भाव पीछे मंडियों में बना दिया तो वो गलत भाव था, नाजायज भाव था वो, ठीक है जी। वो 50 रुपए किलो पीछे माल लेते तो यहाँ आके 60 पड़ता, ठीक है जी। तो 60 रुपए में किसी किसान ग्राहक को पैसा नहीं बनता कि परचून वाला अगर 60 रुपए किलो प्याज लेगा तो 80-100 बेचेगा तो उसका प्याज बिकता नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे जो प्याज की बिक्री है वो 35-40-45 रुपए में बिक्री है, 35-40-45 में प्याज बिकता है, ऊपर भाव करने से प्याज नहीं बिकता है, ठीक है जी। और जो चोपड़े हैं वो 30 रुपए किलो बिकते हैं, छोटे प्याज जो है मीडियम प्याज 40-42-45 बिकते हैं, मोटे प्याज जो है 45-47 बिकते हैं। मैंने तो देखा भी, जैसे लाल कपड़ों में दुल्हन होती है, उसको भी नजर लग जाती है, कई बार देख लिया, कई पिछले सालों में सबसे जल्दी इसको नजर नहीं है, नजर नहीं है ये कुछ भी, वाले खाने वालों की, फ्री के खाने वालों की नजर बड़ी जल्दी लगती है। देखो फ्री खाने के लिए तो सारा हिंदुस्तान कह रहा है सब कुछ फ्री में मिल जाए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज 10-10 लाख का 1-1 करोड़ का बच्चे पैकेज ले रहे हैं, ठीक है ना, कई देश की दुनिया में कई लोग अंधा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना, उसके बावजूद वो फ्रूट तो खाएंगे 300 रुपए किलो का, फ्रूट नहीं पिज्जा, फ्रूट तो खाते ही नहीं, मैं कह रहा हूँ फ्रूट खाएंगे 300 रुपए किलो का, पिज्जा खाएंगे 400 रुपए का, 400 का, होटल में जाके 2000 का बिल देंगे, 5000 का बिल देंगे, और फिर बाद में ठीक है ना, जब किसान को 100-200 रुपए देने की बारी आएगी ना, उस टाइम पे उनका बजट बिगड़ जाए, कहे एक ही बात बोलेंगे हमारा बजट बिगड़ गया ठीक है ना। आज की डेट में एक आम आदमी के घर का खर्चा 15,000 रुपये महीना है, जिसमें जो सब्जी का खर्चा है ना, हाँ जी, वो 3,000 ही है या 2,000 ही है, ठीक है जी, उसका सब्जी का खर्चा ज्यादा नहीं है, ठीक है जी। उसका जो खर्चा है ना वो दूसरी चीजों का है, जैसे बिजली के बिल है, अब दिल्ली में 55% बिजली का बिल बढ़ा हुआ है इस टाइम। हाँ, एक आम आदमी का जो बिजली का बिल आता था वो 1.5 गुना हो चुका है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ठीक है जी।
जो दूसरे खर्चे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं है। कई खर्चे नाजायज चल रहे हैं। जायज खर्चे जो है ना भाई, जो जायज खर्चे हैं उसकी तरफ अगर आदमी ध्यान करे तो ये कोई सब्जी का खर्चा नहीं है। अभी सब्जी हर साल बारिशों में थोड़ी सी महंगी होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये डॉक्टर पे कोई दवाई लेने जाएंगे, उसने खाली बस दवाई से पहले एक टेस्ट लिख दिया, 500 700 हजार रुपए टेस्ट में लग जाएंगे। हाँ, वो टेस्ट गिनती के 50 रुपए का टेस्ट होता है, उसमें 800 आज तक उसके लिए किसी ने मुहिम नहीं चलाई कि जो टेस्ट 50 रुपए का था वो टेस्ट 5000 का क्यों हो रहा है, उसके खिलाफ किसी ने मुहिम नहीं चलाई। सबसे बड़ी बात है, जब टेस्ट जो दवाई 25 रुपए की थी वो 250 की क्यों बिक रही है, उसके खिलाफ किसी ने मुहिम नहीं चलाई। ठीक है जी राणा जी, मुहिम देगा, बात समझना जरा। जो आदमी के लिए जिसमें मुहिम चलानी चाहिए उसमें कोई आदमी काम नहीं कर रहा। पर सबसे बड़ी बात है, जो टेस्ट लिखते हैं ना, ये टेस्ट देखते भी तो नहीं, खाली साइड में रख देते हैं। राणा जी, जिस चीज के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में काम करना चाहिए, हाँ जी, वो है एक तो दवाइयाँ, मेडिकल, और दूसरी चीज है पढ़ाई। ठीक है जी। आज एक स्कूल में 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार, 15-15 हजार रुपए बच्चे की स्कूल की फीस है जी, 2-2 हजार प्राइवेट की है जी। बाकी जबकि वो फीस होनी चाहिए कितनी, 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, 1500 रुपए, 1200। ठीक है जी, ठीक है ना। एक स्कूल में 5-5 हजार बच्चा पढ़ रहा है, 5-5 हजार बच्चा पढ़ रहा है और उसकी 10-10 हजार फीस एक स्कूल वाला ले रहा है, 5-5 करोड़ रुपए महीने का। ठीक है जी। जिस आप बताओ 20 लाख का खर्चा नहीं होगा स्कूल में, या 15 लाख का खर्चा नहीं होगा, 5 करोड़ रुपए ले रहा है, 5-5 करोड़ रुपए कमा रहा है। ठीक है जी। उसकी तरफ किसी ने आज तक मुहिम नहीं चलाई। जो दवाई 25 रुपए की दवाई 250 की बिक रही है, उसकी तरफ किसी ने मुहिम नहीं चलाई। ठीक है जी। देख किस रहे हैं, एक बेचारे गरीब किसान को, जो 3-4 साल में एक बार जिसको दाम मिलता है, जिसके पास बेचारे के पास कभी पता नहीं बारिश पड़ जाए तो उसका माल फेंका सड़ जाए सारा। अभी तो फसलें ही नहीं लगी नहीं राणा जी, बीज बह गए, अलवर के कई बीज बह गए इस बारिश में। ठीक है जी। दूसरी तीसरी बार बीज लग रहा है, उसकी 3 बार मेहनत जा चुकी, 3 बार बीज के पैसे जा चुके। आंध्रा का प्याज जिसने बो के पैदा करके 3 महीने मेहनत करी, जिस किसान ने 1 लाख रुपए उस बीज पे, खाद बीज पे पैसा लगाया और अपनी 3 महीने मेहनत उसकी 1-1.5 लाख की लगी, 2.5 लाख रुपए उसके खर्चा हुआ, उसको 2000 रुपए नहीं मिले 2.5 लाख लगाने के बाद, उसका पूरा पानी से बीज और माल बह गया। ठीक है जी। जिस घर में, मैं कहता हूँ आपसे, मैं राणा जी कहूँ, आप 1.5-4 महीने मेहनत करो और 4 महीने बाद मेहनत करने के बाद घाटा खा के जाओ, ठीक है जी, तो आपका मन कितना बड़ा दुखेगा। बहुत दुखता है जी। है? हर आदमी को इस तरीके से सोचना चाहिए कि 4 महीने जब आप मेहनत करते हो और उसके बाद आपको 4 महीने की तनख्वाह ना मिले और आपकी जेब से 1 लाख रुपए और चला जाए, तो आपका क्या हाल होगा। ठीक है जी। किसान को इस नजरिए से देखना चाहिए। नजरिया ये होना चाहिए किसान को देखने का, सरकार को देखने का, या बड़े बड़े मंत्रियों को देखने का, या बड़े बड़े आड़तियों को देखने का, बड़े बड़े व्यापारी को देखने का। ठीक है। मीडिया वाला देखे, किसान को इस नजरिए से जब तक नहीं देखेगा इंसान, तब तक वो ये देश समृद्ध नहीं होगा। ठीक है जी। अगर किसान को 2-4 साल में एक बार भाव आ गया तो उसको भाव में साथ देना चाहिए, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है जी। आपको नहीं, आपकी जेब में पैसा, आप कम खाओ। आपको किसी ने लिख के भेजी चिट्ठी कि आप प्याज खाओ ही खाओ, किसान आपको आमंत्रण देने गया है कि आपने प्याज खाना ही खाना है क्या? ठीक है जी। किसान ने बोला कि मेरे प्याज को जबरदस्ती आगे खरीदो आप। ठीक है जी। किसान ने किसी ग्राहक को आमंत्रित होना दिया है, किसी घर वाले को आमंत्रित होना किया, मेरा प्याज आके खाओ तुम, स्वाद की चीज है, तो ये तो तुम्हें स्वाद आ रहा तो तुम खा रहे हो, स्वाद लेने जा रहे हो बाजार में इसको लेने के लिए। ठीक है। जिसको स्वाद चाहिए वो ले, जिसको स्वाद नहीं चाहिए वो ना ले, लेकिन बहिष्कार ना करे। बहिष्कार जिस चीज का करना है, बहिष्कार विद्या पे बैठ के करो। जब विद्या में बड़े बड़े बैठ के लोग मैं इसको भ्रष्टाचार बोलूंगा। ठीक है जी, बात आपकी, कि जो विद्या को 2 लाख की विद्या को 50-50 लाख में बेच रहे हैं, जो खाने की दवाइयों को 2,000 रुपए की दवाई को 50-50 हजार की बेच रहे हैं, ठीक है जी, वहां बहिष्कार करो। मैं उसमें सबसे पहले आगे खड़ा होऊंगा पूरे देश में, और मेरे राणा जी भी सबसे आगे खड़े होंगे इस बहिष्कार। जरूर चलेंगे जी, जरूर चलेंगे, पूरे देश के साथ 1 करोड़ जनसंख्या के साथ खड़े होंगे। चलो फिर भी मैं तो ये कहूंगा किसान भाइयों को, व्यापारियों को धीरे धीरे बेचते चलो, क्योंकि समय माल भी आता धीरे जा धीरे बेचो। मैं ये नहीं कह रहा माल को रोको, अब माल रोकने को का आराम समय आराम नहीं से है जी। बेचे जाओ। ठीक है जी। आपको जो 30, 35, 40, 45 रुपए जो भी भाव मिल रहा है आपको, मैं नहीं जानता किस इलाके में किस आदमी को क्या भाव मिल रहा है। ठीक है जी। जिसको जो भाव मिल रहा है उसको लेता जाए। ठीक है जी। जब लेता जाएगा भाव तो उसको अच्छा मिलेगा।
ठीक है। अभी नया माल जो कर्नाटक से चलने वाला है, आने वाले 5-10 दिन 15 दिन में नया माल कर्नाटक से आएगा। कोई भी कर्नाटक का व्यापारी या किसान मेरे से भाव की जानकारी लेना चाहे ले सकता है। हमारी मंडी में 2-3 गाड़ी कर्नाटक का नया माल आया था पिछले एक हफ्ते में। पिछले हफ्ते में भी एक गाड़ी आई, एक गाड़ी कल में आई, एक गाड़ी आज में आई। कर्नाटक का जो नया माल आया है वो बिका यहाँ पे 42 रुपये से लेकर 47 रुपये किलो तक। 42 से 47 रुपये किलो तक। अच्छा जी। वो माल में अभी साइज छोटा है, साइज कम है, लेकिन माल सूखे आए हैं कर्नाटक के हमारे यहाँ पे। माल डैमेज नहीं आए। माल को देख के भरना दूरी का रास्ता है। माल डैमेज नहीं होना चाहिए। डैमेज हो गया तो आपकी 10 लाख की गाड़ी 3 लाख की रह जाएगी। माल दूरी का काम है। माल को देख के जांच परख के भरे, खूब देखें। किसी कट्टे में एक भी दाना नजर आ जाए तो माल को लोकल इलाके में बिक्री करें, फिर लोडिंग में मत उसको डालें। ठीक है जी। क्योंकि लोकल में भी बाजार प्याज का कम नहीं है जी वहाँ पर भी। और माल अगर सूखा है और माल में अगर सफाई है, कोई दिक्कत नहीं, कमी पेशी नहीं, तो आप बेशक हमारे आज़ादपुर मंडी दिल्ली की ये सबसे बड़ी एशिया की मंडी है, उस गाड़ी को लोड करें। हम आपका माल ध्यान से और ईमानदारी से बिक्री करेंगे। ठीक है जी। बाकी प्याज के अंदर जो मेरा यही कहना था, किसी भी किसान को ज़्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं और ज़्यादा रोकने की भी जरूरत नहीं। माल को आराम आराम से बिक्री करते जाए। माल का जितना आराम आराम से बिक्री करोगे उतना अच्छा भाव मिलेगा। माल हर आदमी जो है, जैसे मान लो किसी को 200 कट्टा पड़ा है तो 25-25 कट्टा करके मंडी ले जाए और आराम आराम से उसका दाम लेता जाए। ठीक है जी। और जो इसमें 500 कट्टा पड़ा है वो 20-30 कट्टा करके बेचा जाए। इसको 1.5 महीना लाए जी बस अभी? हाँ जी, अभी 1.5 महीना पूरा पड़ा है प्याज को। ठीक है जी। अभी 1.5 महीना पड़ा है। 1.5 महीना आराम आराम से बिक्री करता है, उसको अच्छे दाम मिल जाएंगे। हमारी मुहिम 40 की थी, 40 से वो 40 रुपये आपकी मुहिम थी, वो 40 रुपये भाव टच कर गया, बल्कि 5-10 रुपये ऊपर ही टच कर गया। ठीक है जी। और इतने बड़े भाव में 2 रुपये ऊपर हो जाना है, 2 रुपये नीचे हो जाना, कोई कीमत नहीं रखता। ठीक है जी। और 2 रुपये इस भाव में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी मार नहीं रखते। हमेशा इस 3 महीने से ऐसे ही हो रहा है। बाजार 5 रुपये बढ़ता है, 2-3 घटता है, फिर 5 बढ़ता है, 2-3 घटता है। जब आपको घटता लगे तो मंडी माल मत ले जाओ, कम ले जाओ। अपने किसान भाइयों को सूचना दो कि भाई ज़्यादा घट रहा है, अभी माल मत ले जाओ। और थोड़ा सा बढ़ता दिखे तो थोड़ा सा माल 10-20 गाड़ी फालतू लिया मंडी। ठीक है जी। लेकिन ऐसा मत करना कि एक ही दिन में माल बिक्री कर दो सारा, बाद में तेजी बन जाए, हिंदुस्तान खाली रह जाए। माल को आराम आराम से बिक्री करो, है। क्योंकि 2 महीने अभी पूरे प्याज को बिक्री के लिए पड़े हैं। पूरा 10वां महीना पड़ा है, पूरा 11वां पड़ा है और 9वें महीने की 15 दिन पड़े हैं। ठीक है जी। और उसके बाद भी नहीं कि ये 12वें महीने में बाढ़ आ जाएगी प्याज की। 12वें महीने भी आराम आराम से प्याज आता है। ठीक है जी। तो आराम आराम से बिक्री करो। और हमारे पास ये जो नए माल हैं, ये सब महाराष्ट्र के माल हैं। ये आला फाटा, उत्तर जुन्नर, पारनेर, ये बेल्ट के माल हैं सबके सब। ठीक है जी। ये 5 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, 5 गाड़ी उस बेल्ट की है। और हमने जो माल बेचे वो 45 से 48 बेचे। ये माल, ये माल की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा सुपर होती है। जो इससे हल्के माल हैं वो नीचे भाव में बिक रहे हैं, 35, 40, 42, 38, जैसा माल वैसा भाव। खाद चोपड़े जो है 30 रुपये किलो बिक रहे हैं। ठीक है जी। जैसा माल है वैसा भाव है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत नमस्कार जी, नमस्कार। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। राणा जी, हमारी फर्म का नाम है गुरदासमल देवराज। और ये फर्म जो है 1978 से किसानों की सेवा कर रही है। ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर है 9999211100, 98-110-37-940। ये आज़ादपुर मंडी की प्याज की सबसे पुरानी फर्म है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, नमस्कार जी।